अमेरिका में रहने का काफ़ी लोगों को शौक़ है और जो पाकिस्तानी यहाँ के मुकीम हो गए हैं वो काफ़ी वेल ऑफ हैं। मईशती तौर पे उन्होंने काफ़ी तरक्की की है, अच्छा कमाते हैं, खाते हैं। लेकिन बाकी दुनिया की तरह अमेरिका में भी महंगाई हो रही है और बहुत से पाकिस्तानी हैं जो यहाँ जब नए नए आते हैं उनको सही से समझ नहीं होती कि पैसे कैसे बचाने हैं, क्या करना है, क्योंकि ज़ाहिर है एक बिल्कुल अलग निज़ाम है, एक अलग रहन सहन है। तो उस हिसाब से कुछ पाकिस्तानी होते हैं वो नहीं सेविंग कर पाते हैं, बचत कर पाते हैं, मुश्किलात में रहते हैं, माली मुश्किलात में। तो इस वीडियो में कुछ चंद चीज़ें मैं बताऊंगी जो आप कर सकते हो, जिसकी एवज़ आप पैसे बचा सकते हो या जिसके थ्रू विच यू कैन एक्चुअली सेव मनी। तो सबसे पहली जो चीज़ है वो है किचन में खाना बनाना। घर से खाना बनाना ज़ाहिर है आप पैसे बचाओगे, लेकिन अगर आप पाकिस्तान वाले तरीके से यहाँ पे खाना बनाओगे, रोज़ ताज़ी सब्ज़ी काटना, ताज़ा ताज़ा सब करना, तो आप नुकसान में रहोगे क्योंकि पाकिस्तान में अगर आप एक मुतवस्सित या ऊंचे तबके के थे, आपके घर में काम वाले सफाई वाले आती थी, यहाँ पे नहीं आते हैं। तो आपको यहाँ घर की सफाई भी खुद करनी होती है, जो कि आसान है क्योंकि मशीनें हैं, लेकिन खाना बनाने के लिए भी आपको एक जाना तो पड़ता है ना किचन में। तो एक हल ये है कि प्याज काट के ब्राउन करके फ्रीज़र में रख दें महीने के हिसाब से, या हफ्ते भर की प्याज काट लें। यहाँ फ्रिज में चीज़ें जल्दी नहीं ख़राब होती, तो उस हिसाब से आपको ज़रूरी नहीं है कि आप जो हैं हर वक्त मतलब रोज़ रोज़ ताज़ा खाना बनाएं। पतीली में ज़्यादा बना लें, फ्रीज़ भी करके रख सकते हैं फ्रीज़र में, यहाँ खाना सही रहेगा। अलग से डीप फ्रीज़र की ज़रूरत नहीं है। इंटरनेट पे यूट्यूब पे जाके देखें मील प्रेप की सर्विस, या एक वीडियो मैंने बनाई थी यहाँ पे देख लें कि आप खाना रमज़ान के हिसाब से बनाई थी, लेकिन ये वैसे भी होता है कि आप किस तरह खाना बना के स्टोर कर सकते हो कि आपका खाने का काम भी कम हो, सफाई का काम भी कम हो। दूसरी चीज़ जो है यहाँ पे थ्रिफ्ट स्टोर यानी कि लंडा बाज़ार। गुडविल तो काफ़ी मशहूर है, आपने देखा होगा, और भी एक दो हैं, वैल्यू विलेज, और फिर हर शहर में अपने छोटे छोटे थ्रिफ्ट स्टोर्स भी होंगे। जैसे मेरे जिस शहर में मैं हूँ ये है कॉटेज के नाम से। इसमें यह है कि ये सेकंड हैंड चीज़ें होती हैं, क्योंकि अमेरिका में कंज्यूमरिज़म बहुत ज़्यादा है। लोग बहुत शॉपिंग करते हैं, चीज़ें जमा करते हैं और उनको निकाल भी देते हैं जल्दी। और इसकी बहुत सी वजूहात हैं। एक तो ये कि डॉलर दुनिया की एक करेंसी है, तो अमेरिका में लोग बहुत शॉपिंग करते हैं, और उस तरह का है वो माहौल नहीं है ना जो पाकिस्तान में है, जहाँ आप जो सेकंड हैंड चीज़ें देते हो तो बहुत गरीब होना पड़ता है उनको ख़रीदने के लिए। तो थ्रिफ्ट स्टोर्स में आपको बहुत अच्छे पर्स मिल जाएंगे, जैकेट, कपड़े। बहुत से लोग पाकिस्तानी मैंने देखे वो मुंह चढ़ाते हैं, कहते हैं हमारी इज़्ज़त नहीं रहेगी अगर पता चल गया किसी को। तो भाई अपने इलाके मोहल्ले वाले गुडविल और थ्रिफ्ट स्टोर में ना जाएँ, किसी दूसरे शहरियों में चले जाएँ। देखिए मैं अच्छे खासे बच्चों के खिलौने जो हैं वो थ्रिफ्ट स्टोर से लाती हूँ, बहुत सस्ते में मिलते हैं, वरना आप नया ख़रीदे तो बहुत महंगा पड़ जाता है। और जैसे कुछ ग्लास वगैरह हो गए, जग, बर्तन का चले मत लाएं, क्योंकि बर्तन में मसला होता है कि पता नहीं उन्होंने पीछे सूअर बनाया है, पोर्क बनाया है, क्या बनाया है, हलाल है नहीं है। लेकिन बाकी चीज़ों में पैसे आपके बहुत बचेंगे, कपड़े में बच्चों की चीज़ों में ख़ास तौर पे। फिर आते हैं उस चीज़ पे जिसके वजह से अमेरिका में सबसे ज़्यादा खर्चे होते हैं, वो है हस्पताल का ट्रिप। अगर तो आप बीमार हो गए हैं तो आपके इंश्योरेंस, अल्लाह करे आपके पास अच्छी हो, लेकिन अगर इंश्योरेंस ना हो तो बहुत महंगा पड़ता है। हॉस्पिटल के बिल्स बहुत ज़्यादा होते हैं यहाँ पे। कुछ केसेस में गवर्नमेंट की तरफ से मेडिकेयर या मेडिकेड मिल जाता है, लेकिन उसके लिए शहरी होना पड़ता है ज़्यादातर सूबों में। और आपको पता है ना अमेरिका में कई रियासतें हैं, तो उसके हिसाब से भी अलग अलग कानून हैं। लेकिन सबसे अच्छी चीज़ ये है कि अपनी सेहत का जितना ख्याल रख सकते हैं रखें, ताकि आपको हॉस्पिटल जाना ही ना पड़े। अच्छा, कहीं कहीं कुछ हॉस्पिटल्स में होता है कि अगर आपके पास इंश्योरेंस नहीं है तो वो फिर बिल कम बनाते हैं। मतलब एक बिल नहीं होता, अगर इंश्योरेंस है तो बिल ज़्यादा बनेगा, नहीं इंश्योरेंस है तो कम बनेगा। लेकिन वही वाली बात है, कोई स्टैंडर्ड नहीं है, हर अस्पताल का अपना मंशूर होता है, उस हिसाब से वो करते हैं। हर रियासत या हर स्टेट का अलग लॉ है। तो आप इस चीज़ पे मत जाएगा कि अगर मेरे पास इंश्योरेंस नहीं होगी तो मुझे सस्ते में छूट जाना है, मैंने ऐसे नहीं सोचेगा। अच्छा, तो मैंने ना कोरिया की मार्केट से बहुत सारे डेंटल फ्लॉस ले लिए थे, क्योंकि हम लोग दांत तो ब्रश कर लेंगे 2 दफ़ा, लेकिन फ्लॉस अक्सर नहीं करते हैं।
उसके अलावा साल में एक दफ़ा दांतों की स्केलिंग या दांतों की सफाई डेंटिस्ट से ज़रूर करवाएं ताकि बड़े मसले ना हो। और अगर हो सके तो जब भी पाकिस्तान जाएं डेंटिस्ट ज़रूर विज़िट करें। ये सब पाकिस्तानी करते हैं, ये ज़्यादातर करते हैं। लेकिन अगर आप स्केलिंग करवाएंगे तो काफ़ी बड़े मसलों से बाद में बच जाएंगे, कैविटीज़ नहीं जमा होंगी इतनी। अच्छा, फिर अमेरिका के ज़्यादातर शहरों में पब्लिक लाइब्रेरी होगी, हुकूमत की तरफ से लाइब्रेरी बनी हुई होती है और वो बहुत अच्छी लाइब्रेरी होती है। आपको फ्री में मेंबरशिप मिल जाएगी अगर आप उस शहर के रिहायशी हैं। उसमें बच्चों के खेलने की जगह है, किताबें आप बच्चों की आराम से बोरो करें, वापस ले आएँ, मतलब टाइम पे वापस कर दें। और इसके अलावा क्लासेस वगैरह भी बहुत होती हैं बच्चों के लिए भी, बड़ों के लिए भी। डीवीडीज़ बोरो कर लें आप, आपको ख़रीदनी नहीं पड़ेंगी। और तो और यही तो है, बच्चों की खेलने की जगह है तो वो अपना खेल लेंगे, आप अपना काम कर लेंगे। और सिर्फ किताबें और डीवीडीज़ नहीं, दूसरी चीज़ें भी वो चेकआउट के लिए देते हैं। जैसे मेरी लाइब्रेरी में ब्लड प्रेशर मॉनिटर और क्रोशे की डंडियाँ भी देते हैं। कुछ लाइब्रेरी में मज़ीद टूल्स वगैरह देते हैं। तो जहाँ पे हैं लाइब्रेरी जाएं, कार्ड अपना ज़रूर बनवाएं लाइब्रेरी का। और ये मेरी लाइब्रेरी में ना इन्होंने एक बोर्ड लगाया हुआ है जिसमें कम्युनिटी रिसोर्स हैं, यानी कि अगर किसी को खाने का मसला है तो वो किस इदारे से मदद मांगे, शेल्टर की ज़रूरत है किस इदारे से मदद मांगे। और यहाँ इवेंट्स हो रहे हैं, जो एक गार्डन सीरीज़ है, ये क्लास में लूँगी गार्डनिंग की, कि आप घर में बागबानी कैसे बेहतर कर सकते हो। तो एक फ्री रिसोर्स है आपकी कम्युनिटी में लाइब्रेरी, ज़रूर इस्तेमाल करें, बहुत पैसे बचेंगे। फिर हम आते हैं गराज सेल, यार्ड सेल्स में। अगेन ये मेरा अपना मतलब ज़ाती नज़रिया है कि पाकिस्तानी लोग नहीं आना चाहते ज़्यादा, लेकिन अमेरिका में अक्सर लोग अपने घरों से ही यार्ड सेल करते हैं। ज़्यादा कमाई तो नहीं हुई, $50-60 कमाए हैं, लेकिन अगर आप ख़रीदारी करने जाएं यार्ड सेल से तो कितने आपको बहुत सस्ते में चीज़ें मिल जाएंगी। और ये मैंने ना कम्युनिटी यार्ड सेल लगाई थी एक, मतलब कोई इदारा कर रहा था तो एक $5 की टेबल या एक जगह मैंने ले ली, उसमें मैंने चीज़ें बेची। अच्छा, फिर हम आते हैं कॉस्को मेंबरशिप पे। अगर तो आप कहीं रहते हैं जहाँ कॉस्को है, ज़रूर मेंबरशिप बनाएं, क्योंकि इवन बड़े शहरों में तो कॉस्को में गोश्त वगैरह भी हलाल मिल जाता है। लेकिन अगर गोश्त ना भी हलाल मिले, उसके अलावा बहुत सी चीज़ें होती हैं, बच्चों के डायपर्स, वाइप्स, फ्रूट, सब्ज़ी वगैरह बल्क में मिलती हैं, तो बड़ी फैमिलीज़ के लिए बहुत अच्छा होता है। एक अनार जो वॉलमार्ट में $7 या $8 का मिलता है, वो कॉस्को में $4-8 के मिलते हैं। तो बहुत बड़ा डिफरेंस है प्राइस का। इसकी मेंबरशिप तकरीबन $70 होती है। तो अगर आप एक घर हैं, आप किसी और घर के साथ डिवाइड कर सकते हैं, उस हिसाब से आपको सिर्फ $35 देने पड़ेंगे। और आप तो ये है। और इसके अलावा भी फल सब्ज़ी के अलावा भी काफ़ी चीज़ें होती हैं जो आपको सस्ते में मिलेंगी। इतनी वैरायटी शायद ना हो जितना वॉलमार्ट या दूसरे स्टोर्स में आपको मिल जाएगी, और जो चीज़ मिलेगी वो बल्क में मिलेगी, बहुत सारी चीज़ें एक साथ ख़रीदनी पड़ेंगी। और कॉस्को की अपना मतलब इनका अपना ना पेट्रोल स्टेशन भी है, पेट्रोल पम्प या गैस पम्प, जहाँ यहाँ अमेरिका में गैसोलीन पम्प कहते हैं। तो आपको पेट्रोल भी सस्ता मिलेगा बनिस्बत बाकी जगहों के। अच्छा, एक चीज़ जो बहुत महंगी आपको पड़ेगी अमेरिका में, वो है पाकिस्तानी कपड़े। अब जिन लोगों के माँ बाप या बहन भाई पाकिस्तान में रहते हैं, वो वहाँ से शॉपिंग करवा के भेज देते हैं, वो फिर सस्ता पड़ता है। लेकिन अगर आप डायरेक्टली ख़रीदें ना पाकिस्तान वाले ब्रांड से, तो वो उनको पता है कि जियो लोकेशन ऑन होती है, उनको पता है आप अमेरिका से देख रहे हो, कपड़े ठीक ठाक महंगे पड़ जाते हैं। और जिन कम्युनिटीज़ में जिन शहरों में दावतें भी बड़ी होती हैं पाकिस्तानियों की, तो लेडीज़ को ना हर वक्त, और जिन जेंट्स को भी हर वक्त पाकिस्तानी कपड़ों की तलब होती है, तलाश होती है, लेकिन वो बहुत महंगे पड़ जाते हैं। तो उसका हल है कि आप सेकंड हैंड कपड़ा ख़रीद लें पाकिस्तानी, हर दफ़ा नहीं, कभी कभार। वो कपड़े आपको ऑनलाइन ऐप्स पे मिल जाएंगे, फेसबुक मार्केट प्लेस हो गई, मरकारी हो गई, इनसे आप ख़रीदें। मैंने अभी ये ड्रेस ख़रीदा था सेकंड हैंड, मुझे $25 का पड़ा है, जो कि काफ़ी सस्ता है। अमूमन इतने सस्ते होते नहीं हैं, लेकिन जो है इस तरह मेरे काफ़ी पैसे बच गए। तो ये थे कुछ जगह, कुछ तरीके जहाँ आप पैसे बचा सकते हैं। लंदे बाज़ार से बिल्कुल वो मत करें कि आय हाय ये गरीब लोगों की चीज़ है या कुछ ऐसा। अमेरिका में बहुत कॉमन है, यहाँ बहुत कंज्यूमरिज्म है, सेकंड हैंड मार्केट में आपको बहुत चीज़ें मिल जाती हैं। ना बताएं आप दूसरों को।
लेकिन इसमें कोई हर्ज नहीं है। बाकी आप अमेरिका में आएँ, देखें पाकिस्तानी कम्युनिटी अमूमन काफ़ी अमीर होते हैं। कनाडा में थोड़ा फ़र्क है कम्युनिटी में, लेकिन बहरहाल जो भी है ईमानदारी से और मेहनत से कमाएं और एक दूसरे की मदद करें। और अगर ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, अपना ख्याल रखेगा। अल्लाह हाफ़िज़।